आज का क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई 35 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठ तथा आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब रेडियस यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई मतलब हाइट यहाँ 35 सेमी है। ये बेलन है, ये एक फिगर है वैसे रफली। अब हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। लिखेंगे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, मतलब कि 2 पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या रेडियस और ये एच मतलब ऊंचाई मतलब हाइट। अब यहाँ पर मान भरेंगे तो 2 पाई का मान 22/7 और यहाँ पर हमारा त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर इंटू 7 और हाइट इंटू है वैसे 22 इंटू 35। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कट रहा है, ये कटेगा तो ये हो जाएगा, एक बार में ये कट गया, एक बार में ये कट गया, एक बार में ये कट गया। तो अब यहाँ पर बचा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये 44 हो जाएगा इंटू 35। अब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा हम करके चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है इतना 1640, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका बेलन का वक्र पृष्ठ। इस बेलन का वक्र पृष्ठ 1640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस बेलन का हम लोग निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे पहले इसको, बेलन के आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है हमारा, बेलन के आधार क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये बेलन के आधार का फार्मूला होता है। तो हमारा यहाँ पर पाई का मान है, इसमें पाई का मान भर देंगे। पाई का मान है 22/7 और हमारा आर स्क्वायर मतलब कि आर का 2 बार गुणा मतलब कि आर इंटू आर। तो यहाँ पर आर हमारा है 7, तो इसको 7 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख दिया है कि आसानी होगा काटने में भी। ये कट गया एक बार में। अब 7 और 22 का गुणा करेंगे, 22 इंटू 7, इसका गुणा करेंगे, गुणा कर लेते हैं। ये आ रहा है 154 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह हम लोग किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ तथा उसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। और ये रफली डायग्राम आप बना के इसको समझ सकते हैं। इसे धन्यवाद।